Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. During development of embryo in dicot, suspensor serves as the main nutritive tissue for embryo. Reason: the last cell of suspensor at the end adjacent to embryo is known as hypophysis. So now let's solve the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें एम्ब्रायो फॉर्मेशन पता होना चाहिए इन डाइकॉट्स, एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स. अगर हमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में पता है डाइकॉट्स के केस का, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द डायग्राम फॉर दिस. एक डायग्राम देखते हैं. एम्ब्रायो डेवलपमेंट देखे डाइकॉट केस के अंदर तो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले हमारा जाइगोट है. जाइगोट में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट होगा, एक चलाजल एंड प्रेजेंट होता, हर किसी के केस के अंदर ये होगा. तो माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है, जो हमारा एंटीपोडल साइड वाला साइड होता है. कौन सा, एंटीपोडल्स वाला. और चलाजल एंड कौन सा होगा हमारा, जो हमारा सिनर्जिड्स वाला होगा. सिनर्जिड्स, यहाँ पे सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होता है. सो नाउ लेट्स सी. जाइगोट ने अब क्या करा, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, सेल डिवाइड हुआ. सेल डिवाइड होने के बाद क्या बना, ग्लोबुलर बना एम्ब्रायो. ये ग्लोबुलर बन गया. इसके बाद क्या होता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो स्टेज आती है. और यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंशर फॉर्म होता है. क्या है ये, एक सस्पेंशर फॉर्म हुआ है. अब सस्पेंशर में यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है. जो फर्स्ट सेल है, ये वाली है ना फर्स्ट सेल, सेल बन जाती है सोलन. क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, थोड़ी सी फूल जाएगी. और ये फंक्शन करती है एज हॉस्टेरियम. हॉस्टेरियम के तरीके से क्या करेगी, फंक्शन करेगी. हॉस्टेरियम से क्या मतलब हमारा, एज अ हुक, एक हुक की तरीके से ये फंक्शन करेगी. और ये कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड पर ही प्रेजेंट है. और जो लास्ट सेल होती है सस्पेंशन की, दिस ये वाली जो लास्ट सेल है, अगर हम इस लास्ट सेल की बात करें, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, चलाजल एंड की तरफ. देखो सेल का चलाजल एंड इस तरफ है एम्ब्रायो का. तो ये सेल क्या होती है, ये फॉर्म कर लेती है हाइपोफाइसिस. क्या फॉर्म करती है ये, हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस फॉर्म कर लिया सेल ने. अब अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो सस्पेंसर का काम क्या होता है, सस्पेंसर का काम होता है अटैचमेंट. अटैचमेंट करवा के रखनी होती है किसकी, एम्ब्रायो की टू एम्ब्रायो सैक की. एम्ब्रायो सैक से कहीं बाहर ना चला जाए, बस इसका ये काम होता है किसका, सस्पेंशन का. तो अगर हम स्टेटमेंट रीड करें तो हमें असर्शन में क्या गिवन है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एम्ब्रायो इन डाइकॉट सस्पेंसर सर्व एज मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द एम्ब्रायो. तो ये स्टेटमेंट तो कैसी हो गई, फॉल्स हो गई. न्यूट्रिटिव फंक्शन थोड़ी है इसका, न्यूट्रिटिव फंक्शन नहीं है इसका, अटैचमेंट वाला फंक्शन है. अटैचमेंट. अगर हम न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है हमारा किसका, ये होता है इंडोस्पर्म का. इंडोस्पर्म है अपने आप में न्यूट्रिटिव और नरिशमेंट नेचर के अंदर, ये इंडोस्पर्म का काम है. तो फर्स्ट असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया. रीजन में हमसे क्या बोला गया, द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंशन एट द एंड एडजेसेंट टू एम्ब्रायो. ये लास्ट सेल यही है हमारी, ये है लास्ट सेल, दिस इज लास्ट सेल. एम्ब्रायो से क्या फॉर्म कर लेती है, हाइपोफाइसिस फॉर्म करती है. तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, हाइपोफाइसिस ही फॉर्म कर रही है. तो रीजन कैसा है हमारा, रीजन ट्रू है, मगर जो असर्शन है वो फॉल्स है. सो आवर करेक्ट आंसर is D, that is if assertion is false but reason is true. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.